इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बीते 17 मार्च 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण और ट्रांसफर में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं रूस का कहना है कि आईसीसी का फैसला कानूनी रूप से शून्य है, क्योंकि रूस हेग स्थित आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता ही नहीं देता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूसी राष्ट्रपति को सच में आईसीसी गिरफ्तार करवा सकता है या फिर एक राजनीतिक खेल मात्र है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं अपना सबसे पहला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है क्या। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ये रोम संविधि यानी द रोम स्टैट्यूट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से गाइड किया जाता है। दरअसल 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने मिलकर एक कानून तैयार किया, जिसको नाम दिया गया द रोम स्टैट्यूट। इसी कानून के तहत एक संस्था बनाने की बात कही गई, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 1 जुलाई 2002 को आधिकारिक तौर पर आईसीसी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकना है। अब जरा आईसीसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। आमतौर पर आईसीसी 4 प्रकार के अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करता है। पहला है नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामक अपराध। अंग्रेजी में कहें तो जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन। इसका मुख्यालय यानी आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है और अभी मौजूदा वक्त में इसमें 123 सदस्य देश हैं। यहाँ आईसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें, जैसे कि आईसीसी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संगठन नहीं है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के साथ कोऑपरेशन में काम करता है, सहयोग में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सिविल मामलों का एक कोर्ट अलग से है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। ये देशों के बीच आपसी विवादों पर सुनवाई करता है। आईसीजे को किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने या उसे गिरफ्तार करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है, और शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी की स्थापना की गई। ये व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। अपने फैसले को लागू करवाने के लिए आईसीसी के पास खुद का कोई पुलिस बल या प्रवर्तन निकाय नहीं है, यानी एक कोर्ट के रूप में अपने आप को फंक्शन कराने के लिए ये अपने सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर करता है। यहाँ आपके मन में एक उत्सुकता होगी कि क्या भारत आईसीसी का सदस्य देश है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दुनिया भर में 123 देश इस आईसीसी के सदस्य हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे देश इसके सदस्य नहीं हैं। इन सभी देशों की अपनी कुछ शर्तें हैं। बात भारत की करें तो भारत ऐसा मानता है कि आईसीसी का सदस्य बनने से उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित प्रभावित हो सकता है। साथ ही भारत आईसीसी से कुछ अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण चाहता है, जैसे कि इसके साक्ष्य संग्रह में कठिनाई है, यहाँ पर निष्पक्ष अभियोजकों का अभाव है और अपराध की परिभाषा में इसकी अस्पष्टता है। इन्हीं सब मुद्दों के चलते भारत ने आईसीसी की सदस्यता बहरहाल अभी तक स्वीकार नहीं की है। वापस लौटते हैं अपने मूल मुद्दे पर। भाई, जब रूस आईसीसी का सदस्य ही नहीं है तो इसके खिलाफ आईसीसी ने वारंट कैसे जारी कर दिया। आईसीसी केवल सदस्य देशों के मुकदमों या मामलों की ही सुनवाई कर सकता है, और इसमें मामले की सुनवाई की कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जैसे कि जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत द्वारा उस मुद्दे या अपराध की सुनवाई या जांच करने से इनकार कर दिया गया हो। दूसरा, जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा किसी मुद्दे को आईसीसी के पास भेजा गया हो। अब ये सच है कि यूक्रेन आईसीसी का सदस्य देश नहीं है, न ही रूस है, लेकिन यूक्रेन ने पिछले साल ही आईसीसी को अपने देश में न्यायाधिकार दिया था। यही वजह है कि आईसीसी इस तरह के वारंट जारी कर पाया है। अब लेते हैं अपना सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या पुतिन को सच में गिरफ्तार किया जा सकता है।
देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि आईसीसी के पास किसी भी देश के नेता या किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का कोई पुलिस बल ही नहीं है। ऐसे में पुतिन की गिरफ्तारी दो ही तरीकों से हो सकती है। एक, राष्ट्रपति पुतिन को प्रत्यर्पित किया जाए, सरेंडर कराया जाए किसी से लिए, और दूसरा, रूस के बाहर किसी अन्य देश जो कि सदस्य देश हो, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी वो वहां पर यात्रा पे गए हों, किसी विजिट पर गए हों और वो देश उन्हें अरेस्ट कर ले। अब कुल मिलाकर एक बार वीडियो के निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। देखिए, आईसीसी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्याय सामाजिक संघर्षों के केंद्र में है और ये दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म शांति, स्थिरता और न्याय संगत विकास में योगदान कर सकता है, मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईसीसी आरोपों से परे हैं, इसकी कुछ खामियां हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आईसीसी संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों को शामिल करके और जांच एवं अपनी अभियोजन की प्रक्रिया को और मजबूत बनाकर अपनी स्थिति को और सशक्त करे। आईसीसी अपनी विश्वसनीयता किन तरीकों से और ज़्यादा बढ़ा सकता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।